हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एंड ऑल्सो मेरा सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स सी। प्लीज हरिहरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। इस पर्सन का पहला मैसेज निकल कर जो आ रहा है वो है, एक दफा आपको देखना चाहते हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, और एक दफ़ा ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, सामने से देखना चाहते हैं। मतलब आपको सामने से देखना चाहते हैं, ये पर्सन की एनर्जी आ रही है ऐसी। ये पर्सन की एनर्जी ये भी नज़र आती है कि अभी फ़िलहाल में कि ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि आपने इस पर्सन से मुंह मोड़ रखा है और ये पर्सन पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप तो मुंह मोड़ के रखे हो और ये पर्सन ना अपने आप को एकदम आपसे पीछे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक्चुअली इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन अब आपको अपने लायक नहीं समझते। ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं, अनजाने में हुई हैं, गुस्से में हुई हैं, घमंड में हुई हैं, प्रेशर में हुई हैं, जैसे भी हुई हैं, लेकिन हुई हैं। ठीक है ना, मतलब काम तो हुआ है, और उसकी वजह से इस पर्सन के अंदर इस तरह की एनर्जी आ गई है कि ये कभी आपके लायक ना तो थे, ना है, और ना ही कभी बन सकते हैं। सो ये पर्सन अपने आप को खुद ही आपसे पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ रही थी कि ये पर्सन आपको याद भी करते हैं, आपको एक दफ़ा देखना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश है। लेकिन अगर ये एनर्जी वाइज बात करें तो ये खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं अब। ये पर्सन ज़्यादातर समय अकेले किसी रूम में, किसी कोने में, कम बात करते हुए इस तरीके से बिताते हैं सारा सारा दिन। मतलब ये ज़्यादा किसी के साथ घुलते मिलते भी नहीं है, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते, और बहुत कम बोलना, बहुत कम बात करना, अकेले रूम में रहना, ज़्यादा शोर शराबा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फन चीज़ें, ये सब चीज़ें इस पर्सन को अब पसंद ही नहीं आती हैं। ज़्यादातर समय इस पर्सन का अकेले रूम में निकलता है। ये पर्सन जब भी कोई मूवी देखते हैं या फिर जब भी अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी कुछ भी इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लव स्टोरी टाइप या कुछ भी ऐसा, तो ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कुछ जो उनके सामने आती हैं वो आपसे रेजोनेट करती हैं, लाइक वो आपके साथ एकदम मिलती जुलती हैं, तो इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर ऐसा भी निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको ना, मतलब जैसे होता है ना कि एक आपकी आपकी मैरिज मान लीजिए हो गई थी, या फिर आपकी इंगेजमेंट टूटी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कोई रिश्ता जुड़कर टूटा था, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड ही थे इस पर्सन के साथ।
तो वो जो रिंग है, ठीक है, यहाँ पर मुझे एक रिंग नज़र आ रही है। उस रिंग को जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपने भी अगर इस पर्सन को कभी रिंग ऑफ़र की है, वो रिंग की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो ये पर्सन अक्सर करके देखा करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर एक खालीपन दिखाई देता है, जहाँ पर ये पर्सन चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में जो सोल कनेक्शन है, दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब याद आती हैं, ठीक है। एक अलग तरीके का डिटैचमेंट लोगों के साथ फ़ील होता है और एक अलग ही तरीके का अपनापन और लगाव इस पर्सन को आपसे फ़ील होता है। लेकिन जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, उन चीज़ों ने आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए हैं कि यहाँ पर इस पर्सन ने ऐसा मानना स्टार्ट कर दिया है कि कुछ भी हो, कितना भी आपको चाहते हों, अभी आपको जाकर ये सारी बातें बताएँगे तो भी इनका कोई मतलब तो है नहीं। क्योंकि अगर ये बातें आपको बोल भी देंगे तो आप कैसे बिलीव करेंगे और कोई कैसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकता है। ये खुद भी होते तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये पर्सन अगर आपकी तरफ आएँ और आपको बोलना भी चाहें तो उनको ऐसा लगता है कि ये अब लायक नहीं है, अब कोई सिमिलैरिटी नहीं है। लाइक अब कोई मतलब कहते हैं ना कि इस पर्सन को लगता है कि इतना करने के बाद तो मुँह दिखाने की इंसान की हिम्मत नहीं होती, वो दोबारा से कनेक्शन को कैसे माँग सकता है। तो इस पर्सन के खुद के ही अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। आपको पता है आपके चक्रास में गिल्ट होता है, शेम होता है, आपके खुद की ही ब्लॉकेजेस होते हैं सारे के सारे। तो ये सारी चीज़ें आपसे तब आपको लगती हैं जब आपसे कोई गलती हो जाती है और ये चीज़ें अवेकनिंग के टाइम सब आपके पास सरफेस आती हैं ताकि आप इन सब से फ्री हो सकें, आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर सकें। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे कि ऑटोमेटिक इस पर्सन की सरफेस आती है यहाँ पर ना एक हार्ट बना हुआ था जिसमें से आधा हार्ट टूट के अलग हो गया। तो इस पर्सन का जो दिल है वो मैसेज दे रहा है कि बहुत ही बुरा और गंदा टूटा हुआ है एंड आप इस पर्सन के दिल का टुकड़ा हो जो इस पर्सन से बिल्कुल दूर हो गया है। इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है गाइस, ठीक है? इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है जिसको चीज़ें रियलाइज़ होती है ना, जो सुधरने तैयार है, मानने तैयार है, उसको सेकंड चांस डेफ़िनिटली मिलता है प्रकृति द्वारा, ठीक है? अगर आप दोनों डेस्टिनी में हो एक-दूसरे की और डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, हीलिंग चल रही है, डेफ़िनिटली एक सेकंड चांस कोई इंसान अगर है जो मान रहा है, तो वो डिज़र्व करता है, ठीक है ना? सो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए पाइसेस की एनर्जी है। इस पर्सन को चांस लेने का कोई वो नहीं है, लाइक ये यूनिवर्स ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं कि आप यूनिवर्स इनको चांस दे या यूनिवर्स इनको कुछ ऐसा अदा करे, कुछ भी ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा नहीं बोलते क्योंकि इनकी एनर्जी में ये चीज़ है ही नहीं कि मुझे कुछ चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी नहीं, कोई मांग ही नहीं है डेफिनेटली इस पर्सन की, जो मैं देख पा रही हूँ। मतलब कुछ भी इस पर्सन की नहीं रहती है कि ऐसा मिले वैसा मिले, कुछ भी नहीं। ख्वाहिशें भी अगर इस पर्सन की कुछ थी तो जैसे इस पर्सन ने पूरी सरेंडर पे डाल दी हैं और मतलब ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चलेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। मतलब कोई लाइफ में ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। नो, जो है, जैसा है, जितना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से सेटलमेंट की एनर्जी है कि उसी चीज़ में सेटल हो गए, उसी चीज़ में एडजस्ट हो गए जो प्राप्त है। बहुत ज़्यादा की माँग नहीं है और माँग भी नहीं है और बनाने की इच्छा भी नहीं है। ये इस पर्सन की एनर्जी है। अच्छा, कल की जो मैं रीडिंग की थी उसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो उनसे वो चीज़ें रेज़ोनेट की थी डोमिनेशन वाली। लेकिन कुछ लोग ना कमेंट सेक्शन में परेशान हो जाते हैं ये देखकर कि मैं रीडिंग सुन रहा हूँ पर कुछ हो क्यों नहीं रहा कनेक्शन में। और मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि सामने वाले को उसका पूरा मौका दो, समय दो उसको। अगर आप ज़िद पर ही अड़े हो कि आपको यही कनेक्शन चाहिए या फिर यही इंसान, यही डिज़ायर आपको पूरी करनी है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सामने वाले को फ्री छोड़कर थोड़ा समय दें, ठीक है? और अपने ऊपर इनर वर्क करें बहुत अच्छा खासा। इनर वर्क करने से आपकी लाइफ़ के अंदर 2 चीज़ें होंगी, या तो आपका कनेक्शन हील होगा, मतलब आपके अंदर जो भी इश्यूज़ थे, जैसे ही वो इश्यूज़ आपके अंदर हील होंगे, आपके पार्टनर में अपने आप बदलाव आएँगे। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मेरा पार्टनर पहले से अब इतना बदल गया है कि उन्हें खुद भी बिलीव नहीं होता है। और
या फिर क्या होगा, इनर वर्क करते समय, इनर वर्क करते-करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अटैचमेंट से एकदम रिलीज़ कर लेंगे खुद को और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस दिशा भाग रहे थे। अभी जो आपको समझ में नहीं आता ना, ओवर डिज़ायर होती है कि मैं किस दिशा भाग रहा हूँ। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस दिशा भाग रहे हैं और आप फिर खुद ही उस डिज़ायर को ख़त्म कर देंगे हमेशा के लिए अपने अंदर से। तो आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, परमात्मा अपने स्तर से काम करता है, वक़्त अपने स्तर से काम कर सकता है। आपके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है कि आप अपने ऊपर ही काम कर सकते हैं, अपने आप ही बदलाव कर सकते हैं। आप शिकायतें नहीं कर सकते किसी से भी। इस दुनिया में शिकायतें आप किसी से भी नहीं कर सकते सिवाय खुद के, ठीक है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आज जो कुछ भी आपके पास है, वो आपके पास आपका ही किया हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मैं हमेशा उनको यही चीज़ गाइड करती हूँ कि आप अपना इनर वर्क करें। 2 चीज़ें होंगी, या तो कनेक्शन में बदलाव आएगा या फिर आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर से अटैचमेंट खत्म होती है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन-सी दिशा भाग रहे थे और आपको वास्तव में इस दिशा भागना चाहिए था या नहीं, इतनी बेकदरी अपनी करानी चाहिए थी या नहीं। ओके, यहाँ पर अगेन हार्ट की एनर्जी है, कोई काफ़ी इमोशनल है, ठीक है? यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन ने सारी इच्छाओं का, अपनी डिज़ायर्स का, सब चीज़ें तो इस पर्सन ने छोड़ दी हैं, लेकिन ये पर्सन आपको भुला बेसिकली नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आपसे कोई उम्मीद नहीं इस पर्सन ने रखी है, ना ही आपसे कोई उम्मीद है, ना ही उम्मीद को पूरा करने की कोई इच्छा है, ना ही उसके लिए कोई एक्शन है, लेकिन दिल में हो आप, ठीक है? यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है। एंड हाँ, एक चीज़ और, आप कितना भी कुछ भी कर लें, आप कितना भी कोशिश कर लें, आपकी लाइफ में रीडिंग आपको हील करेगी, आपको लेसन लर्न कराएगी, आपको चीज़ें समझाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आपके अंदर मिरर कराएगी, कभी गुस्सा, कभी आपकी हेट्रेड, कभी नफ़रत, कभी प्यार, हर चीज़ आपको आपके अंदर के इश्यूज़ मिरर होते हैं रीडिंग में। आपको ये सारी चीज़ें हील कराती हैं। लेकिन आपको जो रिज़ल्ट चाहिए ना, कि मुझे 4 महीने में रिज़ल्ट चाहिए, मुझे 6 महीने में रिज़ल्ट चाहिए, वो आपको तभी आएगा जब आप अपने अंदर वो सुधार करेंगे, जहाँ पर आप आज तक गलती कर रहे थे या जो लेसन्स आप लर्न नहीं कर रहे थे पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो चीज़ें, वो चेंजेस तभी आपको देखने को मिलेंगे बाहर की लाइफ में, ठीक है ना? ओके, यहाँ पर और क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर ना एक एनर्जी है, लाइक इस पर्सन ने कभी आपको मतलब कुछ गिफ्ट किया था, लाइक यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे वो समुद्र के पास वो मिलते हैं ना शेल्स, ठीक है? उस तरीके कुछ मुझे गिफ्ट नज़र आ रहा है, अगर उन्होंने आपको कभी कुछ गिफ्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें की हैं, कुछ इस तरह की इयररिंग्स वगैरह गिफ्ट किए हैं या इस तरह की चीज़ें आपको कभी गिफ्ट की हैं, ठीक है? आपने इनको गिफ्ट दी हैं, वो भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन ने सँभाल कर रखे हैं। अगर आपने इन्हें गिफ्ट किया है तो उस पर्सन ने सँभाल कर रखे हैं, या फिर ये आपके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, आपको देना चाहते थे। इस तरह के कुछ मैसेज यहाँ पर निकल रहा है। पता नहीं ये थोड़ा वैसा मैसेज है, आपको रेज़ोनेट कैसे करेगा आई डोंट नो, बट यहाँ पर है ये इस तरीके का मैसेज। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है, शायद आप वहाँ उस प्लेस पर गए थे, तब इस पर्सन ने आपको वो चीज़ दिलाई थी। ओके, मतलब ये पर्सन हमेशा से ही आपको गिफ्ट्स देने के शौकीन रहे हैं, काफ़ी गिफ्ट्स देना, काफ़ी पैम्पर करना, ठीक है? मतलब आप दोनों के झगड़े से पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्शन में नॉर्मल सी बात थी। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं इनको मैरिज बहुत ज़्यादा याद आ रही है। डेफ़िनेटली मैंने आपको रीडिंग में ही बोला था कि पर्सन आपके साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर आपकी मैरिज होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गई थी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। और वहाँ से ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बिगड़ा है और इस पर्सन की जो स्थिति है वो भी बिगड़ना शुरू हो गई। बट फिलहाल जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, समय जैसे आप दोनों को वापस टर्न करने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चैप्टर्स यहाँ पर आज के दिन में कंप्लीट हुए हैं। आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है। आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग रियलाइज हो रहा है चीज़ों को लेकर। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं अटैचमेंट को बेसिकली यहाँ पर इस पर्सन से रिलीज कर दिया है, जो चीज़ इस पर्सन की अवेकनिंग में सहायक बनी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानकर चीज़ें करते हैं, मैं आपसे एक चीज़ बोलती हूँ, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति ये जानने में लगा हुआ है कि मेरा कनेक्शन क्या है और इसका रिजल्ट क्या है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जर्नी है ये डिवाइन जर्नी है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप हैं, क्योंकि मुझे लगता है 90% 99% लोगों को ऐसा लगता है, तो इस जर्नी की जो हकीकत है, सबसे पहले आप उससे रूबरू हों। ठीक है, उसको ध्यान से समझें कि वो बेसिकली है क्या। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ पर आपको अपने अंदर सारी नकारात्मकता को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जितनी आपके भीतर होगी उतनी ही सामने वाले में आपको नज़र आने वाली है। मतलब जितने डिस्टॉर्टेड आप होंगे उतना ही डिस्टॉर्शन आपको नज़र आएगा सामने वाले। और देखिए, अच्छाई में एक डिफरेंस है और शैडोज सबके होते हैं। ठीक है, तो जितने शैडोज हैं आपके, वो सामने वाला व्यक्ति पूरे दिखा देगा आपको। ओके, तो ये कनेक्शन नॉर्मल तो चल नहीं सकता है ऐसे। ये कनेक्शन तभी चल सकता है जब आप के अंदर और उस इंसान के अंदर हीलिंग हो। उसके लिए आपको सारे स्पिरिचुअल लेसन्स को उंगलियों पे याद करने होते हैं, यानी सारे स्पिरिचुअल लेसन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये जो जर्नी जिनको भी यूनिवर्स ने दी है ना, ये जर्नी लोगों के उसके लिए है कि वो अपने बेस्ट वर्जन में आए, वो अपने पूर्ण स्वरूप को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, उनका जो भी बेस्ट वर्जन है, जो यूनिवर्स ने उनको बना के भेजा है, वो अपने आप को गिल्ट, शेम, फियर, प्राइड, इन सब चीज़ों से फ्री करें और एनलाइटनमेंट के पाथ में फ्री हो जाएं, एकदम फ्रीडम की ज़िंदगी को जिएं। जो ये कर लेता है उसे ब्लेसिंग को मांगना नहीं पड़ता है। और जो मतलब मैं देखती हूँ कि सब लोग पीछे पड़े हैं डीएम 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 करके, जितने भी लोग हैं, आप यकीन मानिए आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आप जो भी लोग किसी क्योंकि आप ना एक पर्टिकुलर व्यक्ति को चेस कर रहे हैं और उसी के पीछे आप पड़े हुए, उसको सोचकर आप काम कर रहे हैं। आपने खुद को प्रायोरिटी कभी दी ही नहीं और सेल्फ लव आपने किया ही नहीं। आप कहते हो मैं उसको देख कर इनर वर्क कर रहा हूँ, जो भी कहते हैं कि उसको देख कर इनर वर्क कर रहा हूँ। आपको अपने लिए करना है। जब आप खुद के लिए करते हैं, ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि बहुत सारा कुछ आप दोनों के बीच में यहाँ पर बिगड़ गया था, जो वापस से ट्रैक पर आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि वापस से चीज़ें ट्रैक पर आ गई। हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, हमको प्रकृति के साथ बहना होता है और अपने अंदर समझना होता है कि किस वजह से आज हम इस स्थिति में हैं और हमें क्या करना चाहिए। और जब आप अपनी स्तर का काम कर लेते हैं ना, तो प्रकृति भी अपने स्तर का काम आपके लिए कर देती है। तो आप जिस भी दिशा दौड़ रहे हैं उस दिशा देखें पहले कि इसकी पूरी हकीकत और सच्चाई क्या, फिर दौड़ना शुरू करें। किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे आप दौड़ तो गए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट पर आपका पूरा फोकस है। रिजल्ट आपको प्रकृति ही बना के देगी, जिसने आपकी ज़िंदगी बनाई है, जिसने आपके जो लिखा हुआ है, जो आपके नसीब को लिखा हुआ है। इस दौरान अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो यूनिवर्स के द्वारा अंडर में नहीं आती, जैसे उन्होंने आपको इनर वर्क का काम दिया हुआ है, अब आप सामने वाले को लगे हैं चेस करने, बातचीत कर रहे हैं, उसकी फैमिली में घुस रहे हैं, उसके घर में घुस रहे हैं। आपको हो सकता है आपको डिसरिस्पेक्ट मिल जाए, आपकी बहुत गंदी बेइज्जती हो जाए। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, फिर मैं उससे बात नहीं कर सकता क्या, ये वो। उन्होंने आपको कहा है आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो आप अपना एनलाइटनमेंट करें और सीधे सीधे चलें। ठीक है, जो भी आपकी स्थिति है, जो भी जैसी भी है, यूनिवर्स आपको खुद सारी चीज़ें खोल कर देता है। आपने क्या किया, आपने सबको इग्नोर किया, एक व्यक्ति के पीछे आप भागे, उसका रिजल्ट बहुत खराब आता है। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने भी इस पर्सन को पूरी तरीके से रिलीज किया, अटैचमेंट को रिलीज किया, इस पर्सन की जो भी इमोशनल अटैचमेंट थी उसको रिलीज किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया, अपने ऊपर अच्छा खासा काम किया। इस पर्सन के अंदर जो दो दो वाली एनर्जी थी ना कि ये पर्सन के अंदर से ये एनर्जी ही खत्म हो रही है और एक डिसीजन पर ये पर्सन कायम हो रहा है। इस पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं मिलती ना, जब तक आप इनर वर्क नहीं करते, जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, आप क्लियर थॉट्स पे नहीं आ जाते, तब तक इस पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं मिलती। तो यहाँ पर इनको क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही है।
ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को मानते हैं तो आप अपनी इच्छाओं, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हो, एनलाइटनमेंट को फॉलो करें, तब तो यूनिवर्स आपके फेवर में है और आप डिज़ायर को फॉलो करेंगे एनलाइटनमेंट की जगह, तो फिर आपको नॉर्मल व्यक्ति जो झेलते हैं वही आपको भी झेलना पड़ेगा। फिर आप अपने आप को ना तो स्पेशल बोल सकते हैं, ना मान सकते, ना ही यूनिवर्स आपको आपका पर्पस देता है, ठीक है। क्योंकि आप जो व्यक्ति खुद ही की डिज़ायर में फंसा है वो क्या ही पर्पस करेगा। पर्पस करने के लिए तो आपको सारी डिज़ायर्स छोड़नी पड़ती हैं अपनी एक टाइम पर, यानी ऐसा शो करना पड़ता है कि आपकी कोई डिज़ायर है ही नहीं अब। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, आज के दिन में पर्सन काफ़ी इमोशनल थे आपको लेकर। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इस पर्सन को आपकी मैरिज, आपकी मैरिड लाइफ या आपका मैरिज हो जाना, काश आपकी मैरिज हो जाती, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को बहुत याद आ रही हैं कि आपसे मैरिज हो जाती, आपके ही होकर रह जाते तो अच्छा होता, ठीक है। क्यों ये दो दो डिसीजंस में फंसे, क्यों इन्होंने दूसरे के बारे में भी सोचा। एक्चुअली इनको क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो डेस्टिनी ऐसी लिखी हुई है, यानी कि वो इस तरीके का लिखा हुआ है नियति का कि आपकी पर्सन को क्लैरिटी ही तभी मिलेगी जब आप एक क्लियर थॉट में आएंगे, और आप एक क्लियर थॉट में तब तक नहीं आएंगे जब तक आप इनफ। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो क्लियर थॉट में हैं कि उनको यही इंसान चाहिए। जितने लोग एकदम क्लियर थॉट में और जो 100% श्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही चाह रहे हैं, उनके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जो अभी डबल डबल हैं, क्लियर नहीं है, डिजायर्स में फंसे हुए हैं, ब्लेमिंग एनर्जी में है, कोई भी उनको चीजें समझ में नहीं आई कि एनलाइटनमेंट क्या है, वो उस व्यक्ति पर ही स्टक है, अच्छे बुरे पर स्टक है, वो बहुत नीचे हैं, बहुत निचले स्तर पर हैं, वो अभी कुछ भी नहीं किया उन्होंने अपनी उसमें यात्रा में। ओके, ये दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर 20 नंबर है, लेटर है ZUSKCIJA, 20 नंबर है। ओके डियर, ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।